मौजूद हैं आज लोहारू विधानसभा के गांव नांगल में, और नांगल में एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। आशा वर्करों की अभी भर्ती होनी थी। 8 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए थे और 8 लोगों का ही इंटरव्यू होना था आशा वर्कर में ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन उसमें 9वें नाम की एंट्री होती है और एकदम से वो नाम सामने आता है। रातों रात नाम बदल दिए जाते हैं और जो 9वां नाम जिसने फॉर्म भी अप्लाई नहीं किया था, वो 9वां नाम आशा वर्कर के रूप में ले लिया जाता है। उसी को लेके आशा वर्कर जो ज्वाइनिंग कर रहे थे, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए थे, वो महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। फॉर्म तो मैंने 8 का भरा था जी, और वहाँ हम 7 जनी मौजूद थी जी। जो 8 में थी वह गर्भवती थी जी, उसके पहले दिन बच्चा हो गया था, इसलिए वह जान नहीं पाई। हम 7 थी। 7 इंटरव्यू देने के बाद जो 9वीं बुलाई गई जी, उसका हमें पता नहीं था। इस लिस्ट में उनका नाम कहीं भी नहीं है जिसकी ज्वाइनिंग की गई है, तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए इस बारे में। भाई नोवा कैसे आया, कहाँ से आया? भाई आपने भी फॉर्म अप्लाई किया? जी मैंने भी किया था, इंटरव्यू भी दिया था मैंने। उसके बाद में क्या? उसके बाद मैं रहा क्या, उन्होंने बोला भाई कल आपको बता देंगे, आज तो बताएंगे नहीं परिणाम। अगले दिन 14 तारीख को हमें पता चला, तब पता चला कि इसका फॉर्म ही नहीं था और इसको ज्वाइनिंग भी दे दी गई है। आपको किस पर शक है भाई, कहाँ से ये सारा जो चक्कर है वो? जी चयन कमेटी पे ही होगा, उनके वो परमिशन के बगैर तो इंटरव्यू हो नहीं सकता, तो ये चयन कमेटी पे ही होगा। मैं तो जी उस वक्त मुद्दा उठाती कि भाई इस लिस्ट में 8 के नाम है, 9वीं है ही नहीं, तो क्या उसका इंटरव्यू होता? नहीं होता। हाँ, तो इसमें मेन मुद्दा तो चयन कमेटी का ही है जी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 9वां नाम जहाँ से आया है, कोई भी आदमी होता है गलत काम कब करता है, या तो नशे में या लालच में। जिन डॉक्टर साहब ने इंटरव्यू लिया, या तो वो नशे में इंटरव्यू ले रहे थे, उनको पता ही नहीं हैंड टू हैंड कहाँ से इनका फॉर्म आ गया, या फिर उन्होंने लालच में किया है। शक पूरी कमेटी के ऊपर है, क्योंकि जो भी अगर रिश्वतखोरी हुई है, धंधाली हुई, तो वो एक बंदा नहीं करता, ऊपर से नीचे तक सबके पास में कुछ ना कुछ पहुंचा है। जीएनएम से मैंने बातचीत की थी, लेकिन अभी वो कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं कि हमारे अधिकारी ने जो किया था हमने वही किया। हमारे पास में 8 लोगों के फार्म आए थे, वो हमने आपको दिखा रखे हैं। अब हमें नहीं पता है 9वां कहाँ से आया, डॉक्टर बना के लाया है या फिर यहाँ पे टेबल ने अपने आप बना दिया, उनका बोलना यही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं आज लोहारू विधानसभा के गांव नांगल में, और नांगल में एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। आशा वर्करों की अभी भर्ती होनी थी और 8 नाम लिस्ट में अप्लाई किए गए थे। 8 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए थे और 8 लोगों का ही इंटरव्यू होना था आशा वर्कर में ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन उसमें 9वें नाम की एंट्री होती है और एकदम से वो नाम सामने आता है। रातों रात नाम बदल दिए जाते हैं और जो 9वां नाम जिसने फॉर्म भी अप्लाई नहीं किया था, वो 9वां नाम आशा वर्कर के रूप में ले लिया जाता है, इंटरव्यू में पास कर दिया जाता है। उसी को लेके आशा वर्कर जो ज्वाइनिंग कर रहे थे, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए थे, वो महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे आखिर पूरा मामला क्या है, कब इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, और हम बताते चले इन्होंने डीसी को भी ज्ञापन सौंपा, सीएम विंडो भी लगाई और मुख्यमंत्री तक इन्होंने गुहार लगाई है कि जो सच है, जो वास्तविकता है, वो सामने आनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। तो सबसे पहले महिलाओं से बातचीत करते हैं, क्योंकि इन्होंने ही फॉर्म अप्लाई किए थे। इनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम? मेरा नाम रितु है। नांगल गांव से? हाँ, नांगल गाँव से। फॉर्म अप्लाई कब किया था? मैंने फॉर्म जून में किए थे? हाँ, उससे पहले भी किए थे? हाँ, उससे पहले भी किया, वो पिछले साल किया था, 1.5 साल पहले। तो 1.5 साल पहले आपकी ज्वाइनिंग है, उस टाइम तो फार्म वो है ही नहीं, भर्ती रद्द कर दी गई। और अब कब हुआ आपका? अब मेरा हुआ था 13 तारीख को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, 12 तारीख को फोन किया था, लिस्ट आई थी। हाँ। कौन सी जगह बुलाया गया? नकीपुर। नकीपुर में? हाँ जी। किसने बुलाया? अब मतलब आपके पास कैसे आपके पास सूचना पहुंची कि भी कल इंटरव्यू आपका? जो आंगनबाड़ी के आशा वर्कर है, उसने फ़ोन किया था हमारे पास, सुनील ने। तो फिर आप इंटरव्यू के लिए पहुंचे? हाँ, पूछे जी। क्या रहा वहाँ पर, क्या कुछ रहा, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, और आपका इंटरव्यू में मतलब स्पष्ट भी हुआ होगा कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी या नहीं हो? जी, वहाँ पे फॉर्म तो मैंने 8 का भरा था जी, और वहाँ हम 7 जनी मौजूद थी जी। जो 8 में थी वह गर्भवती थी जी, उसके पहले दिन बच्चा हो गया था, इसलिए वह जान नहीं पाई। हम 7 थी, हमें 7 ने इंटरव्यू दिया था। जो हम 7 इंटरव्यू देने के बाद जो 9वीं बुलाई गई जी, उसका हमें पता नहीं था। जो वो 9वीं बुलाई बाद में। 9वीं आपके गाँव से? हाँ, गाँव से ही है जी। सविता नाम है जी। तो आप जिस समय वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर 9वीं नहीं पहुँची? वहाँ पहुँची तो होगी जी, पर वो हमारे पास जो हम साथ बैठी थी ने, जो हमारे साथ में नहीं थी, वे जो वो दाएं बाएं जो वहाँ पे उनके बीच में बैठी थी, हमारे पास नहीं आई। जो हमारा इंटरव्यू होने लग गया ने नांगल गाँव का, जब हम मुड़ा अंदर गए
उड़े बिठाए भैया न्यांगल के आ जाओ, आपका इंटरव्यू होएगा जी। मामी उड़े जाके बैठे जी, हम साथ तुम हाँ, जो हमारी आशा वर्कर आई वह भी नो लिए तम 800 पूछ रही हो। जो हमारी एएनएम थी वह आई, उनने भी पूछा कि आप 8 थी 8 हो, हाँ इतनी, हाँ जी। जो मैं एक से ने एक वो आई नहीं, उसका बच्चा हो गया है और हम साथ के साथ यहाँ मौजूद हैं। फिर क्या बोले? एएनएम बोली ठीक है, एएनएम को भी नहीं वो तो पता था कि वही नोमी भी है, एएनएम को भी नहीं पता था। एक बार वो फॉर्म दिखा दीजिए जिसमें वो आपके जो 8 नाम है, उसमें इसमें आपके जो 8 नाम है सिर्फ वो मौजूद है इसमें? हाँ जी वो हैं जी। ये उम्र छोटी थी इसकी, शर्मिला वाइफ ऑफ अजयराज है, इनकी उम्र छोटी थी। और एक ये जो शर्मिला महेश कुमार है, ये इसको डिलीवरी हो गई थी, हाँ सेम डे में, मतलब पहले वाले दिन 12 तारीख को इनको बच्चा हुआ था। हाँ जी 12 तारीख को हाँ जी लिस्ट आई थी, जो इन्होंने फ़ोन किया था उन्होंने कि कल आपका इंटरव्यू होएगा, आशा वर्कर ने भेजी थी। तो ये देख लीजिए, ये लिस्ट है और इसमें हम आपको दिखा रहे हैं 8 नाम हैं और ये 9वां नाम कैंसिल कर दिया गया है। उम्र छोटी होने के कारण इनका नाम कैंसिल है और फिर इस लिस्ट में उनका नाम कहीं भी नहीं है जिसकी ज्वाइनिंग की गई है। हम हमारी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहे हैं, खुद ये महिलाएं बता रही हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन फिर भी इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। इनके घरवाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, पहले इनसे बातचीत करते हैं। तो अब क्या रास्ता निकाला है आपने? किससे बातचीत की? सरपंच से की, एएनएम से की या फिर ऊपर किसी से की आपने? डीसी के पास गए जी, हम ज्ञापन सौंपा जी, क्या कहूँगा? एप्लीकेशन दी, कार्रवाई करेंगे जी पूरी। जी क्या नाम आपका? उमा नाम है। क्या कहना है आपका जो ये 9वां नाम आया है इसके बारे में? जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए इस बारे में भाई। नोवा कैसे आया, कहाँ से आया भाई? कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी। जी जी क्या कहना है आप? जो ये जो पूरा मामला है, इस पे निष्पक्ष जांच होना चाहिए, ये हमारी गुहार है। जी हाँ तो आपने भी फॉर्म अप्लाई किया? जी मैंने भी किया था, इंटरव्यू भी दिया था मैंने। उसके बाद में क्या रहा? उसके बाद मैं रहा क्या, उन्होंने बोला भाई कल आपको बता देंगे, आज तो बताएंगे नहीं परिणाम। अगले दिन 14 तारीख को हमें पता चला, तब पता चला कि इसका फॉर्म ही नहीं था और इसको ज्वाइनिंग भी दे दी गई है। ये फॉर्म अप्लाई किस तारीख को हुए थे? ये 25 जून को हुए थे। जून को हुए थे। जून में। उस समय 8 लोगों ने किया था? हाँ उस समय 8 लोगों ने किया था, पूरे गाँव से। 9वां नाम का कहीं भी जिक्र नहीं? नहीं था, कोई जिक्र नहीं था जी। ये लिस्ट आई है क्लियर, पहले तो हमें इतना पता नहीं था, लेकिन जब ये लिस्ट आई है तब हमें क्लियरली पता चला है कि ये 9वां नाम कहीं भी नहीं है, इस लिस्ट में भी नहीं है और वहाँ पे भी नहीं था। तो वो आपको क्या लगता है किसने ये किया है, कैसे एकदम से ये नाम आया है? ये तो सर जब वो जांच करेंगे ना, जांच कमेटी, तभी पता चलेगा, अब हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन हमारा यही है कि न्याय हो इस बारे में और इसकी निष्पक्षता से जांच हो। जी हाँ तो उसके बाद में आप जैसे डीसी को ज्ञापन सौंप के आए हैं, सीएम विंडो भी लगाई है, और किसी से आपने बातचीत की? नहीं, और से किसी से तो नहीं की। आपको किस पर शक है भाई, कहाँ से ये सारा जो चक्कर है वो घूम रहा है? जी चयन कमेटी पे ही होगा, उनके वो परमिशन के बगैर तो इंटरव्यू हो नहीं सकता, तो ये चयन कमेटी पे ही होगा मेन तो जी। तो आप सीधा कमेटी उस वक्त मुद्दा उठाती कि भाई इस लिस्ट में 8 के नाम है, 9वीं है ही नहीं, तो क्या उसका इंटरव्यू होता? नहीं होता। हाँ तो इसमें मेन मुद्दा तो चयन कमेटी का ही है जी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चयन कमेटी में कौन कौन सा? चयन कमेटी में जी एक तो सोमवीर जी लांबा थे डॉक्टर, और एक ये परवीन जी जो शोराण, ये यहाँ से नक्कीपुर में ही डॉक्टर हैं PHC जी। में? हाँ PHC नक्कीपुर में डॉक्टर हैं जी तो ये देख लीजिए, काफ़ी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये भी गरीब परिवार से आते हैं, इनकी भी रोजी रोटी चल जाती है। सिर्फ इनका इतना ही था, इनका कोई लालच नहीं था कि हम वहाँ से मोटे पैसे कमाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे। अगर मोटे पैसे कमाने होते तो ये कुछ और काम धंधा कर लेते, लेकिन परिवार वालों का भी यही कहना था कि भाई गांव में अपना काम करेगी, बहू है, बेटी है, बहन है, वो अच्छी तरह अपना गाँव में रह सकेगी, अपना घर का पालन पोषण कर सकेगी। अब इनकी सीधी सीधी मांग है, चयन कमेटी पर यह आरोप लगा रहे हैं। हम भी सरकार से अपील करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री से अपील करते हैं कि जो इनकी मांग है, चयन कमेटी पर इन्होंने आरोप लगाए हैं, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इनका कहना यह है कि हमने फॉर्म अप्लाई किए थे, उस समय सिर्फ 8 नाम थे, और ये लिस्ट भी ये ऐसा नहीं कि इन्होंने खुद ने बनाई है, ये खुद वहां से निकलवा के लेके आए हैं। 8 नाम है लिस्ट में और इनका इंटरव्यू भी होता है। 9वें नाम का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं था, लेकिन 9वें नाम का चयन भी हो जाता है, उनको पद भी दे दिया जाता है, आशा वर्कर में नाम भी आ जाता है, ज्वाइनिंग भी हो जाती है और उनको काम धंधा भी सौंप दिया जाता है। जी क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह नाम है जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर यही कहना है जी, इन्होंने गलत किया है। अगर पहले से ये करते, 9वां नाम जहाँ से आया है,
कोई भी आदमी होता है गलत काम कब करता है, या तो नशे में या लालच में। जिन डॉक्टर साहब ने इंटरव्यू लिया या तो वो नशे में इंटरव्यू ले रहे थे, उनको पता ही नहीं हैंड टू हैंड कहाँ से इनका फॉर्म आ गया, या फिर उन्होंने लालच में किया है। मैं इसके बारे में ये नहीं कहना चाहता कि किसी के बारे में कि उन्होंने रिश्वत लिया नहीं लिया, लेकिन ये तो साफ सी क्लियर है रिश्वतखोरी हुई है। अगर डॉक्टर ने ली है, एएनएम ने ली है या ऊपर तक गई है, ये मुद्दा तो उनकी जांच का है, उनको जांच करनी चाहिए। तो आप कब से इस मुद्दे को देख रहे हैं? जैसे 8 नाम है, नोवा नाम का जिक्र भी नहीं है, आप भी डीसी को ज्ञापन सौंप के सीएम विंडो भी लगाई है। बिल्कुल सर, इसमें इनको बुलाया गया था कि सैटरडे को हमारे पास में कॉल आता है। 13 तारीख। हाँ जी, 13 तारीख को इनका इंटरव्यू था। 11 तारीख को शाम के समय में फ़ोन आता है। सुनील कुमारी जी जो अपने चेयरमैन साहब हैं, उनके मिसेज हैं, आशा वर्कर हैं। हाँ जी, ऑलरेडी उन्होंने फ़ोन किया है कि भाई सोमवार को 12 बजे आप पीएचसी सेंटर पहुंच जाओ, आपका इंटरव्यू है। हमने कहा ठीक है, हम आ जाते हैं। तो उन्होंने लिस्ट भेजी है जिसके अंदर बाकायदा संजना जो एएनएम ने लिस्ट किया है उसने उसके सिग्नेचर है इसमें। भाई साहब कैमरे के सामने भी दिखा सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, फिर उन्होंने हमें नहीं बुलाया, चलो हम चले गए वहाँ पे। उन्होंने संजना मैम का ये कहना है कि उन्होंने जो नौवां बंदा उसके पास में कॉल ही नहीं किया। उसके पास में कैसे जानकारी गई, कहाँ इंटरव्यू हो रहा है, जब उसका फॉर्म ही नहीं था तो उसको कौन कॉल करेगा। वो बंदे ने सुबह सुबह वहाँ पे पहुँच के अपने फॉर्म वगैरह लगाए हैं, जो भी एडजस्ट उसने किया है। तो रिश्वतखोरी किया है या फिर कोई जान पहचान का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। लेकिन आप कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया ही नहीं, डेट भी जा चुकी थी, लेकिन फिर वो फॉर्म कहाँ से निकलवा के लेके? सर ये तो देखिए, ऑफलाइन फॉर्म अगर है, ऑफलाइन फॉर्म था, अपने फ़ोन में PDF है, आप प्रिंट आउट कहीं पे भी निकलवा सकते हैं। अगर आप अब तो जा चुका है, वैकेंसी हो चुकी है, उसके बावजूद अगर आप चाहें तो वो कहीं पे किसी न किसी के पास में मिल जाएगा PDF, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। उस बंदे ने जो निकलवाया, गांव की एक CHC सेंटर है, वहाँ से प्रिंट आउट निकलवाया उसका, और उसने हैंड टू हैंड वहाँ पे जमा करवाया, जो करण सिंह नाम है इसका, और उसकी घरवाली सविता जो लगी है जी। तो अब क्या कहना चाहेंगे सरकार और प्रशासन और जो स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि उनके हैंडओवर है सारा सिस्टम, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनसे ये कहना है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा ये पूरे रिकॉर्ड में भी खंगाली कर सकते हैं। अभी अगर आज की डेट तक इसका रिकॉर्ड चेक किया जाता है, इस 8 के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि इसमें 8 लोगों के नाम लिखे हैं। नीचे संजना मैडम जो एएनएम उसकी सिग्नेचर हैं बाकायदा। इसके अलावा 9वां पर्सन कहीं से आया है तो वो खुद जाने कि हाथों हाथ में किसके फॉर्म जमा किए उन्होंने। आपको किस पर शक है? शक पूरी कमेटी के ऊपर है, क्योंकि जो भी अगर रिश्वतखोरी हुई है, धंधाली हुई, तो वो एक बंदा नहीं करता, ऊपर से नीचे तक सबके पास में कुछ ना कुछ पहुंचा है। इसके ऊपर जो चयन कमेटी थी, इसमें सोमवीर लांबा जी थे, परवीन जी शोरान हैं, और जो भी, मैं तो ये कहूँगा, देखिए खुल के सीधी सी बात है, अगर इसमें घूसखोरी हुई है तो नीचे से नीचे चपड़ा से लेके ऊपर अधिकारियों तक जाती है। ये 100% मैंने सुना है या टीवी सीरियल में देखा है, तो वैसा ही मुझको डाउट है, लेकिन इसकी अपनी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अपना पारिवारिक कुछ ऐसा दिखाओ कि भाई ये बंदा मेरा जानकार है, इसको मैं लगा दूं, ऐसा कुछ है। सही में ये नहीं लगे, क्योंकि जो लगने के काबिल था वो एक GNM नर्सिंग स्टाफ से हैं। 2014 में जिन्होंने GNM किया है, आशा वर्कर का काम हम सबको पता है, छोटे बच्चों को संभालना, उनको टेबलेट वगैरह देना, उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, तो आशा वर्कर बेस्ट देगी, न कि टीचर। टीचर नहीं दे सकता। आशा वर्कर ने जो काम किया है, आशा वर्कर देती है घर जाके। टीचर पढ़ाएगा, 5 साल का हो गया उसके बाद पढ़ाएगा, 3 साल का हो गया तब पढ़ाएगा। तो जो GNM जिसने कर रखा है उसको दवाई का नॉलेज है, स्वास्थ्य का नॉलेज है, इतना मैं नहीं मानता कि टीचर को होगा। तो अब आप जो GNM है आपकी, वहाँ उनसे बातचीत की आपने? GNM से मैंने बातचीत की थी, लेकिन अभी वो कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं कि हमारे अधिकारी ने जो किया था हमने वही किया। हमारे पास में 8 लोगों के फार्म आए थे, वो हमने आपको दिखा रखे हैं। अब हमें नहीं पता है नोवा कहाँ से आया, डॉक्टर बना के लाया है या फिर यहाँ पे टेबल ने अपने आप बना दिया, उनका बोलना यही है। GNM भी मतलब कहने का मतलब है GNM को खुद को नहीं पता नोवा नाम आया? नहीं, वो खुद ही ये बोल रहे हैं कि हमें खुद को नहीं पता। जो आशा वर्कर है वो भी बोल रही है कि हमें भी नहीं पता है नोवा नाम कहाँ से आ गया बीच में। जी बने रहिए। जी क्या कहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री देख रहे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के नेता देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? ये कार्रवाई जल्द से जल्द करी जाए, ये करें, जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। अगर आपकी ये जो मांगे हैं, अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है, आपकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती है, तो क्या आप बाद में क्या? और ऊपर जाएंगे जी सर, धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमने फार्म में 8 ने लगाए थे, 9वां कहाँ से आया, और फिर भी हमारी कार्रवाई नहीं की जा रही, फिर तो और आगे जाना ही पड़ेगा हमने। ऊपर तक गुहार लगाएंगे? हाँ जरूर लगाएंगे जी गुहार हम। आपको लगता है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जी? होगी, हाँ। तो ये देख लीजिए, हम लोहारू विधानसभा के नांगड़ गांव में मौजूद हैं और जो मुद्दा था वो हमने आपको बता दिया है।
मुद्दा पूरा यही था कि 8 नाम लिस्ट में थे, 9वां नाम कहां से आता है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इनकी सिर्फ यही मांग है। स्वास्थ्य मंत्री से अपील करना चाहेंगे क्योंकि सारा हैंडओवर उनके है, वो हॉस्पिटल देखते हैं, जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो सारा उन पर गौर करते हैं। वो पूरे हरियाणा में घूमते हैं, दौरे करते हैं, हर जगह जाते हैं। तो हम भी उनसे अपील करते हैं, इनकी जो मांग है उस पर जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए ताकि ये भी सुचारू रूप से अपना कामकाज कर सकें। क्योंकि महिलाएं हैं, ये भी चक्कर लगा रहे हैं, कभी डीसी ऑफिस जाते हैं, कभी सीएम विंडो में लगाते हैं, कभी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हैं। और इन्होंने ये भी कह दिया अगर हमारी जो ये मांगे हैं, अगर हमारी इन मांगों पर सुनवाई नहीं की जाती है तो हम और भी बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इन्होंने पूरा जो काम था वो इन्होंने सुचारू रूप से किया है, कोई घपलेबाजी नहीं की है। जी, चलते चलते सरकार प्रशासन को क्या कहना है? सरकार प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि वो हमें न्याय दिलाएंगे, लेकिन अभी जो इन्होंने समय रहते कर देंगे तो अच्छा है। नहीं तो अभी जैसे दीपावली की त्योहारों की छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियां होती हैं, अपने होती हैं, हर एक वर्कर की होती हैं, लेकिन जो घपला करने वाले होते हैं उनके कोई त्यौहार लागू नहीं था, कोई छुट्टियां नहीं होती। वो इस दौरान में रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करेंगे। मेरा ये मानना है इसके ऊपर जितना जल्दी वो एक्शन लेते हैं उतना जल्दी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री को क्या? स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि मैं पूरी उम्मीद के साथ में बैठा हूँ कि सही के साथ में सही होना चाहिए, गलत के साथ गलत। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसके ऊपर न्याय जरूर करेंगे। सरकार कहती है बिना पर्ची खर्ची नौकरी देते हैं, बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ये पर्ची खर्ची तो दूर की बात है, ये तो आशा वर्करों में ही घपलेबाजी चल रही है। सर, वैकेंसी छोटी है, एक ही वर्कर लगनी थी, उसके बावजूद एक ही दिन में इतना सब कुछ किया जाता है कि नाम जोड़ देते हैं। पूरा देश ऐसा नहीं है, इसमें भ्रष्टाचारी लोग भी हैं, सारे शामिल हैं। लेकिन हम चाहते हैं जिसने भी ये किया है, वो चाहे एएनएम है, जीएनएम है या फिर कोई भी है, उसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आप इन मैडम जी से पूछ सकते हैं, अगर ये लिस्ट फर्जी है तो ये सिग्नेचर मैंने तो किए नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। संजना मैम ने अगर साइन किए हैं तो वो बता सकती है कि उसको किस अधिकारी ने बोला कि इसके अलावा नवा कहाँ से आए, नीचे साइन है, इसकी जांच हो जाए और पूरी कार्रवाई की जाए। तो हमारे साथ ये तमाम मौजूद थे, इन्होंने अपनी अपनी बात रखी, अपनी अपनी राय दी है। तो इनका कहना यही है सुचारू रूप से जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरकार को जल्द ही इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए और जल्द ही कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।